Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. Question 12th in our section C is, see the statement on my board here. Solve the following linear programming problem graphically. Maximize and minimize z is equal to 4x plus 3y subject to the conditions, subject to the constraints. Constraints are given to you as, तो जो कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ओके, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होएगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहना चाहिए. और तीन जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम लोग पहले सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस में लिख लेते हैं. x प्लस वाई is equal to 8, 4x plus y is equal to 8, x minus y equal to 0. x minus y means x is equal to y. ठीक है. अब इनका ग्राफ बनाने के लिए कि तीनों लाइंस में कौन सा कॉमन पोर्शन हमारा आता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं इनका. ठीक है. तो यहाँ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट वैल्यू ऑफ y. यहाँ भी हम लोग टेबल बना लेते हैं इस लाइन का भी. ओके. ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा जैसे हम लोग 10th में भी किया करते थे, x y और c. अब जहाँ मैं अगर x 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी. और अगर मैं x 8 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी. तो यहाँ से दो पॉइंट्स जो आ रहे हैं हमारे, वो आ रहा है, एक तो 0 8 आ रहा है और एक आ रहा है 8 0, राइट. ठीक. हम देखेंगे कि तीनों लाइंस उनके ऊपर मीट करती हैं कि नहीं करती, कॉमन पॉइंट्स. ठीक है. अब यहाँ चलते हैं. यहाँ अगर x हम लोग 0 लेते हैं तो y 8 आ जाएगा. तो कॉमन पॉइंट तो यहाँ इनका बन ही रहा है. फर्स्ट पॉइंट 0 8 इज कॉमन पॉइंट है, राइट. और यहाँ अगर हम लोग x की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक, तो 2 इंटू 4 विल बी 8, 8 विल बी कैंसल आउट और आपका फिर y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. ठीक है. तो x 2 लेंगे तो, राइट. अब यहाँ चलते हैं. x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x 2 y भी 2. यहाँ कौन से पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, 0 8 और 2 0. ठीक है. और यहाँ पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो 0 0, 1 1, 2 2. ठीक. अब इन पॉइंट्स को, ये जो हम लोग ने टेबल बनाए हैं, इनको हम लोग जरा ड्रा कर देते हैं. ड्रा करके देखते हैं हमारे पास इनका कॉमन जो है पॉइंट आता क्या है. ठीक है. अब क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ड्रॉ करने के लिए. तो ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ ड्रा कर लिया. अब क्योंकि देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम 8 है, y की भी मैक्सिमम 8 है, तो यहाँ हम लोग 8 और 8 पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, लेकिन दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं उसमें. ठीक है. सो दिस इज 2 4 6 8. आपने इसको अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा. 2 4 6 एंड 8. इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर भी हम लोग दो दो का डिफरेंस लेते हुए पॉइंट बना लेते हैं. 2 4 6 एंड 8. ठीक है. अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ ना, तो जहाँ हम लोग इसके ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स, वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा डिफर हो सकता है. लेकिन आपने जब इसको स्केल से आप यूज़ करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका एग्जैक्ट बनेगा. यहाँ ग्राफ पेपर पे बना लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा. तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसका जो मैक्सिमम जो मिनिमम ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर यूज़ करो. ठीक है. वो बढ़िया रहेगा आपके लिए और उसमें एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता लगेंगे. क्योंकि यहाँ कॉमन पॉइंट जब आप निकालेंगे ना ग्राफ में से, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने में फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स देखने हैं हमने एरिया बनाने के लिए. तो सबसे पहले लाइन देखते हैं हम लोग, 0 8 और 8 0. तो ये वाला जो पॉइंट है
दिस इज 0 8, है ना, x 0 है और y, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 8 0. सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन. अवर फर्स्ट लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लाइन ड्रा करते हैं. 8 0, ये है 8 0, और 2 0. 2 0 जो है ये वाला जो पॉइंट हमारा बन रहा था सेकेंड लाइन में 0 8 पॉइंट था, ये वाला 0 8 और 2 0. ठीक है, एक तो ये था 0 8, और ये फर्स्ट लाइन के लिए था हमारा, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन है 0 8 और 2 0. तो 0 8 ये है और 2 0 ये है हमारे पास. दिस इज योर 2 0 पॉइंट. चलिए अब इन दोनों को फिर मिला लेते हैं कि कॉमन पॉइंट तो एक था ही ये. तो एक लाइन ये बन गई. अब इस लाइन का नाम है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना कि इन दोनों के बीच का कहीं पोर्शन है. ठीक है, यहां कहीं है, लेकिन अभी थर्ड लाइन भी है x इज इक्वल टू वाई. x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होएगा, उसका मतलब है देखिए 0 0 पे, फिर 1 1 पे, इसके बीच में 1 भी आने वाला है. ठीक है, यहां 1 है. ठीक है, इसके भी बीच में 1 है, तो यहां भी लाइन जा रही है, यहां पर भी मिलेगी. और फिर 2 2 पे भी ये मिल रही है आपस में. 2 2 का पोर्शन जो है वो ये है, दिस इज 2 and 2 पोर्शन. ठीक है, फिर 3 3 पे, फिर 4 4 पे भी. तो 4 और 4 पे भी ये मिलने लगी है आपस में. ठीक है, यहाँ पॉइंट जो बन रहा है दैट इज योर 4 and 4 पॉइंट. तो ये 1 1 पॉइंट हो गया, इसको भी हम लोग ड्रा कर देते हैं. यहाँ से जा रही है ये लाइन x इक्वल टू वाई, और ठीक है, इसको भी आगे तक खींच सकते हैं आप. ये पॉइंट कौन कौन से हैं, और इस वाली लाइन को, सेकंड लाइन को ये कहाँ मीट कर रहा है, देखिए जरा. यहाँ 1 था और यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 1.5 और 1.5. तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये 1.5 का हुआ, क्योंकि x इक्वल टू वाई है ना, हमारे पास लाइन क्या है, x इक्वल टू वाई. तो अगर x 1.5 है तो y 1.5 है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, x 1.7 है तो y 1.7 है. राइट, ये चीज़ है. तो यहाँ ये 1.5 पे भी मिल रही है आपस में 1.5 और 1.5. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है. तो अब हमारे पास जो पोर्शन आया इन तीनों लाइंस का, जो कॉमन पोर्शन हमारे पास आ रहा है वो ये वाला पोर्शन आ रहा है. ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन, जो रीजन में जो कॉमन पोर्शन आएगा, मिनिमाइज और मैक्सिमम देखते हैं कि कहाँ कौन से पॉइंट पे ये मिनिमाइज होगा और मैक्सिमाइज होगा. राइट, तो कॉमन पॉइंट कौन कौन से आए हमारे पास, पॉइंट्स आर, एक तो 0 8 है. ठीक है, एक 1.5 और 1.5 है, और एक है 4 4. ठीक, अब क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में नीचे वाली लाइन आ रही है ना ये, तो ये x इक्वल टू एक्स एक्सिस की लाइन है, इसके ऊपर y 0 है, तो ये y 0 वाली लाइन है. y 0 वाली लाइन पे हम लोगों ने वो लेना नहीं है ग्राफ को, तो ये वाला पोर्शन ही देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इन तीनों के लाइन के बीच का जो कॉमन पोर्शन है, तो वो ये बनने वाला है. ठीक है, नीचे वाला नहीं लेना आपने, क्योंकि उसमें लाइन अलग आ जाएगी. ठीक, ये एक लाइन, 2 लाइन, और ये 3 लाइन, और ये चौथी लाइन है ना, वो तो 4 लाइन से आपस में बंधा हुआ है ना. हाँ, ये जो है इनक्लोज्ड है, दैट इज विद 4 लाइंस, बट वी आर सीइंग द कॉमन पोर्शन दैट इज इनक्लोज्ड इन 3 लाइंस, 1 2 और 3. ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये थर्ड लाइन है. दिस इज अवर फर्स्ट लाइन गिवन टू यू, दिस इज सेकंड लाइन, और ये हमारे पास थर्ड लाइन है. तो ये कॉमन पोर्शन बना. अब इनमें देखना है ये कॉमन, अब कॉमन पॉइंट्स कौन से हुए, फिर ये वाले, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपने मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है. ठीक है,
तो यहीं पर ही चेक कर लेते हैं फिर। एट 0 8 वैल्यू ऑफ z यहाँ पुट करते हैं, x 0 पुट करेंगे और y 8 पुट करेंगे तो आएगा 24। एट 1.5 और 1.5 z की वैल्यू क्या आएगी फिर, यहाँ 1.5 पुट कर रहे हैं, 4 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये आ गया 6 और यहाँ आ गया 4.5, तो ये आया 10.5। ठीक, अब चलते हैं 4 पे, तो 4 पे आया हमारे पास, यहाँ पुट करते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, तो 16 और 12 हो गया 28। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आई वो है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और यहाँ है मिनिमम वैल्यू 10.5 और 28 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। बोलो समझ आ गया होगा ना। तो ये हमारे पास कॉमन पोर्शन आ गया इनका, और इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम लोगों को दिखाना था करके। तो मिनिमम वैल्यू जो है 10.5 है और 1.5 और 1.5 पे है, ये वाला मिनिमम वैल्यू है, और यहाँ जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 28। बोलो समझ आ गया। सो इस तरह से ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 13 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में, और दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में है। तो ये ध्यान रखना है आपने, इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो बनता है, यानी कि फर्स्ट चॉइस जो आपके पास है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू यू एज 1/2 and probability of B is given to you as 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. तो फर्स्ट पार्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब पहले क्वेश्चन में क्या बनता है, और सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरे क्वेश्चन में है कि एक जने ने ही सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, दूसरा ना करे, ठीक है। अगर ए करता है तो बी ना करे, बी करता है तो ए ना करे, ठीक। और पहले में है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे ए करे या बी करे। या मीन्स हम लोग उसको हम हिंदी में बोल रहे हैं या, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है अपना प्लस साइन आएगा, ये बात समझनी है आपने। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब इसका मतलब क्या बन रहा है कि प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, उसका मतलब है, यहां लिखेंगे probability that problem is solved. This means that probability A solve it or probability बी सॉल्व इट। अब बीच में मैंने और लगाया है, इसका मतलब यूनियन और इसका मतलब प्लस साइन। दैट मीन्स दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व बाय आइदर ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि या तो ए ने सॉल्व करना है या बी ने। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, जो मर्जी कर दे इसको, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने माइनस कर दी। अब सबसे पहले आप इंटरसेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्योंकि दोनों ए और बी जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपको फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, तो ये आ गई 1/6। पुट हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू यू है 1/2, 1/3 माइनस 1/6, ठीक। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये आ जाएगा 4/6 2
बाय 3। तो ये आ गया हमारे पहले पार्ट का आंसर कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, या ए करे या बी करे। ठीक, तो उसका हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ से निकाल लिया, ये दोनों हमें गिवन है, इंटरसेक्शन हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 2/3 प्रोबेबिलिटी बनती है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर इसका, जिसमें कि कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स। ठीक, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी कि अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ 2-2 नंबर का, ये फर्स्ट पार्ट 2 नंबर का हुआ, इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब वो भी 2 नंबर का हुआ, पूरा क्वेश्चन फिर 4 नंबर का बनता है ये। तो सेकंड पार्ट में इसका हमारे पास बनता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होएगा कि प्रोबेबिलिटी अलॉन ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम और probability along B solves the problem। ठीक है, अब जहां और साइन आ गया उसका मतलब क्या बनेगा कि, चलिए यहां और ही रहने देते हैं, यहां हम इसको सिंबॉलिकली देखते हैं। ए अलॉन का मतलब है ए और बी ना करे, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, और का मतलब प्लस, या फिर B इंटरसेक्शन A डैश। अब A डैश का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग A ले रहे हैं लेकिन B को उसमें से माइनस करना है। ठीक है, उनका कॉमन पोर्शन लेंगे जिसमें से B नहीं होगा, यहां हम लोग कॉमन लेंगे जिसमें B होगा A नहीं होगा। अगर ग्राफिकली इसको हम लोग शो करें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये A है, दिस इज B। ओके, अब ऊपर वाला हमें क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B डैश, तो इसके लिए फिर शेडेड पोर्शन कौन सा बनने वाला है, इसके लिए फिर शेडेड पोर्शन बनेगा ये। ठीक है, दिस इज A ओनली, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज A ओनली, ओनली A या A ओनली। ठीक, यहां पर शेडेड पोर्शन क्या बनेगा फिर, दिस इज अवर A, दिस इज अवर B, और इसमें केवल B होना चाहिए, उसमें से A हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग B ओनली, ये मतलब है इन दोनों का। अब यहां फर्दर इनका फार्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसमें से कि B हमें माइनस करना है, यानी कि ये कॉमन पोर्शन, यानी कि इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B हम लोगों को माइनस कर देना। ठीक, यहां क्या बनेगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये तो हुआ इसका, भाई यहां तो ऐसे सॉल्व हो एग्जैक्टली वन ऑफ देम, या ऐसे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A। ठीक, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A बात एक ही है, उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक, चलिए अब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ये एक ही मतलब है, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बस अब इसमें वैल्यू भर दो, तो यहां क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज गिवन टू यू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज गिवन टू यू 1/3 माइनस 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, दैट वाज योर 1/6, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1/6, तो हो जाएगा 1/3, 1/3 विल कैंसल आउट, तो ये बनेगी हाफ। दिस इज योर आंसर के प्रॉब्लम को एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व करे, मतलब एक जना ही सॉल्व करे। तो या तो ऐसा केस बन सकता है या ऐसा केस बन सकता है, या मीन्स और मीन्स फिर हमें दोनों केसेस को ऐड करके देखना पड़ेगा कि या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व करे या बी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और फर्स्ट पार्ट में क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, दोनों में से जो मर्जी कर दे। ठीक है, उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला लगा था, पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ देयर इंटरसेक्शन। अब यहां
पी ए प्लस बी बी -2 ऑफ देयर इंटरसेक्शन, बस इतना फर्क है उन दोनों में। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 4th मार्क। अब इसमें जो इंटरनल चॉइस है, इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन जो आपका 13 क्वेश्चन में है इस सेक्शन सी में, वो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करिए। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है कि ये आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में भी, इंजीनियरिंग के मतलब जो अपना सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें भी ये यूज़ होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बच्चा अभी +2 में कर जाएगा ना इसको अच्छी तरह से, उसके लिए फिर अगर वो इंजीनियरिंग करने वाला है तो उसके लिए फिर ये प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर आएगा उसमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, तो वो उसके लिए फिर आसान हो जाएगा। क्वेश्चन का इसमें जो ऑप्शनल पार्ट है वो उसमें स्टेटमेंट में आप देखिए ध्यान से, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, ठीक है। जहाँ पर 2 चॉइसेस हों, जैसे हेड टेल है, ट्रू फॉल्स है, तो वहाँ तो अपने आप ही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली का जो क्वेश्चन है वो फिर लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, जहाँ भी आपके पास 2 चॉइसेस बने वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, या हम लोग कहते हैं उसको बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, वो लगता ही लगता है। बर्नौली ट्रायल्स जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन जब हम लोगों ने किए थे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, तो बर्नौली ट्रायल लगता ही है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If coin falls heads, अगर उसका coin head आके गिरता है, he answers true, and if it falls tails, ठीक है, अगर tail गिरता है तो वो मानता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, he answers false, ठीक। Find the probability that he answers at least 20 questions correctly. वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम उसके 12 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, सारे भी, एटलीस्ट 12 का मतलब है कम से कम 12 तो ठीक हो ही हो। 12 से ज़्यादा कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस भी उसके ठीक हो जाएं, वो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता करनी है। तो टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि एन की जो वैल्यू बनेगी दैट इज योर 20, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है ये आप लिख भी सकते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, चाहे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इज अ बर्नौलीज ट्रायल, ओके। लेट x is equal to r is the number of questions he answers correctly, is the number of correct questions या number of questions he answers correctly, मतलब ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर उसने ठीक में दिया, करेक्टली, ठीक है। तो यहां पर फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर लगेगा क्या, देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय x is equal to r NCR q n minus r p r. Here n क्या होता है, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कह लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कह लीजिए। r हमने क्या माना है, सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस, सक्सेस नंबर्स कह लीजिए। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो सबसे पहले p और q निकाल लेते हैं। n तो हमारे पास है ही है, दैट इज 20। r क्या है, एटलीस्ट 12 में उसको जीतना है, तो एटलीस्ट 12 में उसके आंसर ठीक आने चाहिए, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी बताया, n इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, ठीक है, r इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस।
तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आर इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर, ठीक है। पी हेड कम्स, सक्सेस क्या है कि हेड आ जाए और वो क्वेश्चन को राइट कर दे, ठीक है, ही गेट द क्वेश्चन एज करेक्ट, ठीक है, ये मतलब हुआ। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्वेश्चन को ठीक करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड दिस इज इक्वल टू पी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कम, टेल आएगा तो आंसर क्या आएगा, रॉन्ग, ठीक है, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ना, तो यहां हम लोग ट्रू और फॉल्स ही लिख लेते हैं, फिर करेक्ट कह दीजिए या ट्रू आंसर कह दीजिए, और यहां हम लोग फिर फॉल्स लिख लेते हैं, ट्रू आंसर, ठीक है, यहां है फॉल्स आंसर, राइट। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है टेल्स के आने की, वो भी हाफ है। अब वो जो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एटलीस्ट 12 आंसर्स करेक्ट, ठीक है, तो यहां आर क्या बनेगा फिर, आर कम से कम जो कि नंबर ऑफ सक्सेसेस उसको लेके आने हैं वो कितने आने चाहिए फिर उसके, कम से कम 12, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। कम से कम का मतलब है 12 तो आए, और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर देन 12 का मतलब है 20 तक उसके मैक्सिमम आंसर आ जाएं। और n की वैल्यू क्या है, टोटल क्वेश्चंस, 20 टोटल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पुट करते हैं फिर x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। या सबसे पहले अगर हम लोग यहां इसकी वैल्यू भर दें एक बार से, फिर चलते हैं यहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले, ठीक है। तो यहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं हम लोग, p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर पे, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा 20c(r) 1/2 20 माइनस आर 1/2, ठीक है, r बेस सेम है, पावर्स विल गेट एडेड, तो 20c(r) 1/2 पावर 20, ठीक है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं जो वो मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर इन एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज ऑफ r here, 20c(12) 1/2 पावर 20 प्लस 20c(13) 1/2 पावर 20, 20c(14) 1/2 पावर 20 एंड सो ऑन 20c(20), यानी कि 20 के 20 क्वेश्चंस में उसको सक्सेस मिल जाए 1/2 पावर 20। तो 1/2 पावर 20 मैं कॉमन निकाल रहा हूं, एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 20c(12) प्लस 20c(13) प्लस 20c(14) 20c(15) 20c(16) प्लस 20c(20), ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, कि वो 20 क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो जब हेड टॉस करता है तो उसको सक्सेस मानता है वो, और जब टेल आता है तो वो उसको फेल मानता है, ठीक है। और तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें वो कम से कम 12 क्वेश्चंस में उसको सक्सेस मिल जाए, उसका आंसर राइट हो जाए, तो वो ये प्रोबेबिलिटी बनती है x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल का हमारे पास टॉपिक जो है वो अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक भी अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो ये था हमारे पास सेक्शन सी, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस थे और ईच ऑफ हैविंग 4 मार्क्स। तो जैसे इसका हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन उसमें 2 पार्ट थे, 2-2 नंबर के थे, वो 4 मार्क्स का हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से, जैसे अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया सिंगली, ठीक है ना, तो 4-4 नंबर वाले आपने देख ही लिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर में आ रहे हैं क्वेश्चंस।
और नेक्स्ट टाइम वी शैल कंप्लीट द डी सेक्शन, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, और 6 मार्क्स से जो इंटरनल, तीनों में ही इंटरनल चॉइस होएगी, ये आएंगे आपके अलजबरा में, अलजबरा यानी कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इनमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, या 3-3 के, या मैक्सिमम मिनिमा जैसा है तो उसमें 6 के 6 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर वेक्टर और 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से 18 नंबर्स जो हैं आपके वहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो अभी तक भी अगर कोई मान लीजिए कोई नए स्टूडेंट्स हैं और नए, अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो हम लोगों ने सैम्पल सीरीज, ये सीरीज चल रही है हमारी, उसके नोटिफिकेशन जैसे ही मैं नया सैम्पल पेपर आपको करवा रहा हूँ, आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप टाइमली जो है उसको प्रिपेयर कर लें। बाकी बच्चों की भी जो अभी तक अप्रोच नहीं हो पाए हैं और आपके अप्रोच में हैं, आपके कनेक्ट में हैं, लेकिन आपने अभी उन तक इनको आपने अभी तक उनको जो है इस चैनल के बारे में नहीं बताया, तो जल्दी से इस चैनल का लिंक उनको शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, नेक्स्ट सेक्शन करेंगे हम लोग डी सेक्शन, जिसमें आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, सी यू।